कम इन। और देखो लेजेंड वापस आ गया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि हम दोबारा मिल रहे हैं उमर जान। अब कहना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। वेलकम बैक उमर जान, वाकई बहुत खुशी हुई। और सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तुमने एक बार फिर से मुझे मौका दिया, मैं वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, वो उनाल्स टीम को मेरे बारे में पता है ना? अरे हाँ, सबको बता दिया है। वैसे भी सब तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। मतलब मेरे आने से सब खुश हैं? अरे जाहिर है, क्यों नहीं होंगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अल्लाह खुश रखे। काश कभी तुमने किसी का भला भी किया होता यार। चुपती हुई बात तुमने जरूर करनी है उमर। देखो, ऐसे फौरन सब कुछ नहीं हो जाता, टाइम लगता है इसमें। मेरी ये कारोबारी जहानत सलामत रहे, इसके लिए थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। रिलैक्स रहना कितना जरूरी है, तुम तो समझदार आदमी हो यार। माशाल्लाह। अच्छा ठीक, मैं मजीद तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हाँ उमर जान, वो आसूदा साहिबा और उसका वो लंबा चौड़ा बेटा, वो दोनों क्या कंपनी में आ गए हैं? हाँ बताओ तो जरा। अरे यार रेहान, खुदा के लिए तुम पहले दिन शुरू हो गए। अच्छा, यानी बात करना भी मना है। ठीक है, मान लिया। चलो चलो, अब तो साथ ही काम कर रहे हैं तो मिलते रहेंगे। हाँ 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 जरूर। चलो मैं थोड़ा काम देख लूं। क्या बात है मेरी, मैंने खुद को याद दिलवा ही दिया। चलो खुदा हाफिज। बेटी तुम क्यों उठ कर आ गई? अरे तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ गई? नाइला, मैं दुआ से मिलने आई हूँ। क्या करूं, जिद कर रही थी। आओ यहाँ आकर बैठो। आहिस्ता। या अल्लाह, बेटी तुम भी ना। यहाँ बैठ जाओ। आह, ठीक है बैठ जाओ। अरे मेरी बच्ची, उफ, मेरे अल्लाह। मेरे बगैर महफिल अधूरी थी, है ना? कैसी लग रही हूँ? अरे क्या इतनी बुरी लग रही हूँ मैं? नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम ठीक लग रही हो। बल्कि पहले से बेहतर लग रही हो। देखो चेहरे पे रंग भी आ गया है। हाँ ना नायला, काफी संभल गई हो तुम। अम्मी मैं किचन में हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा मुझे। ठीक है बेटा। दुआ, तुम मेरे बेटे को बाहर आउटिंग पर ले गई थी, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बात कर रही हो, शुक्रिया की बात नहीं है। वाकई बहुत शुक्रिया दुआ बेटा। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे ना, हम फिर चलेंगे। जी जरूर चलेंगे। अच्छा दुआ, तुम और असलान ठीक हो ना? माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह नजर से बचाए। खानदान का होना कितनी अच्छी बात है। क्या पता शायद हम दोबारा एक हो जाए, है ना? हम अलग ही कब हुए नाइला। अच्छा खैर, मैं अब चलती हूँ। जवेरिया भी सोई नहीं है, इसे लेकर निकलती हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगी। दुआ, तुम मिलने आओगी ना दोबारा? हाँ जरूर आऊंगी, और कुछ हो तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? फिर आना बेटी। जी आऊंगी। लेकिन आप लोग उठ क्यों रहे? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, फिर आ जाऊंगी। चलाओ, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, आ जाओ। अल्लाह हाफिज दुआ अल्लाह बेटा। हाफिज बेटी। अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा। आपने देखा ना अम्मी, उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। हाँ बेटी, लेकिन निकाह के बगैर कब तक चलेगा? अरे छोड़ो ना, वैसे भी क्या बुराई है। दिल भर जाएगा तो लात मार देगा लड़का। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, आप दिल पर मत लें। लाओ मुझे दो, आ जाओ। देखा तुम्हारे जाते ही कैसे रोना धोना शुरू कर दिया था इसने। अरे बस नाइला तो अब उठ बैठी है। आंखें कैसी चल रही हैं उसकी। हाँ बिल्कुल देखा है। अल्लाह जाने अजलान को क्या सुना रही होगी वो। अरे छोड़ो, जो कह रही है कहने दो। अजलान को भी अब सही और गलत की पहचान हो गई है। इतना दिल पे मत लो तुम। कोशिश कर रही हूँ। चले देखते हैं, आ जाए। मेरी जान। चलो भाई। मेरी जान, शाबाश मेरी शहजादी। चलो फिर मिलेंगे। हाँ जरूर, कॉल करना पहुँच के। चलो बाय बाय करो। बाय बाय। बाय। चलो फिर मिलेंगे। तुमने तो सारा खाना खत्म कर लिया, एक लफ्ज भी नहीं बोला। सच बताओ, डर खा तो नहीं रहे मुझे? कसम से नाराज हो जाऊंगी मैं। अरे क्या मतलब यार, अल्लाह अल्लाह, अब पेट भरकर खाना भी जुर्म हो गया। मैं जा रही हूँ फराज। अच्छा जाओ। ओए ओए मत जाओ, मजाक था। अब बैठो।
सच बताओ, इतनी बेचैन हो क्या वाकई? हाँ वाकई मैं इतनी ही हूँ। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था फराज, और तुम मुझे बात ना बताकर यूं लटका रहे हो। वल्लाही नूर साहिबा, अगर लटकना नहीं चाहती तो इल्हामी वाली फाइल बंद कर दो। अरे आखिर क्यों, यही तो पूछ रही हूँ ना कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं, मगर वो मोहब्बत से तौबा कर चुका है। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। बस उसकी शादी के दिन एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मंगेतर का इंतकाल हो गया। गाड़ी वो खुद चला रहा था, इसीलिए कहता है मोहब्बत नहीं है मेरे लिए। ओह, तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ, तुम तो हर दर्द में ही अपने लिए कोई ना कोई जगह बना ही लेती हो, मगर पहले ही खबरदार कर दूं, लंबे वक्त में ये तुम्हारा दिल तोड़ देगा नूर। यानी उसने बहुत कुछ झेला है। फिर ऐसा सोचना एक फितरी सी बात है। मुमकिन है उसके बाद किसी ने उसे चाहा ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को चाहने की कोशिश ही ना की हो। अरे बस करो यार, अब क्या करोगी? उसका दिल चुरा लोगी क्या और अपने पास रख लोगी? तो क्या करूं? तुम कोई अच्छा सा मशवरा ही दे दो फराज। वाह, मतलब यानी अगर तुम मेरे मशवरे पर आ गई हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये भी ठीक है। फराज, सच कहूं तो मैंने तुम्हें गलत समझा था। पता है, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। शुक्रिया, तुम भी बुरी नहीं हो। फराज, सोच रही हूं कि अगर तुम मेरी मदद करो, एक मुलाकात रखवा दो तुम, मैं और इल्हामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब और रह भी क्या गया है भाई, चलो रिश्ता भी मैं ही तय करवा देता हूँ। तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? फराज के दोस्त की मदद करना गुनाह होता है? मैं मुश्किल में हूँ, याद है ना? जब तुम मुश्किल में थे तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है फिर, तो बताओ नूर मैडम, क्या प्लान है? हाँ, सोचा भी है कि कैसे होगा ये सब, या ये प्लान भी मैं ही बनाऊं? मुझे ऐसे मत देखो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, सिर्फ तुमसे दिल की बात कही है। वैसे फराज, मेरे जहन में एक बात आई है। नाइला अब ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के ठीक होने की खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मुस्तहिक लोगों में राशन और कपड़े वगैरह बांटे हैं। कल हम ये काम कर लेते हैं, फिर सारे काम खत्म करने के बाद तुम बस इतना कह देना कि चलो सब मिलकर कॉफी पी लेते हैं, फिर कुछ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, जाकर किस्मत आजमा लो, नाकामी का मजा चख लो, फिर मुझे मत कहना। ये किस तरह की बातें कर रहे अरे हो? बस मुहावरा था, बोल दिया, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने अयान से बात कर ली है, कल वो नई जगह पर मेरा इंतजार करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी। हाँ, मेरे लिए भी। अल्लाह उसे खुश रखे, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मम्मी, आपको वो क्यों छोड़ेगा? ठीक है, शुरुआत पुरानी पहचान की वजह से हुई थी, मगर आप वाकई उसके काम आ रहे अरे हैं। ये बात तो मुझे और भी खुश कर देती है। इस उम्र में काम आना ये किसी नेमत से कम नहीं। मम्मी, आपकी उम्र को क्या हुआ? जो महसूस करेंगे वही उम्र होगी। वैसे जो लड़की ईमेल कर रही थी, मैंने उसे कॉल की थी। आ रही है वो? जी आ रही है। आसूदा साहिबा को भी फोन कर देती हूँ, नहीं बताया तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ हाँ जरूर। बिस्मिल्लाह। आसूदा साहिबा, कैसी हैं आप? फ्री हैं? जी ज़ैनब, मैं फ्री हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। दरअसल मैं एक प्रोग्राम की शूटिंग का प्लान कर रही हूँ, सोचा आपसे भी पूछ लूँ अगर आपको मुनासिब लगे तो। ज़रूर, क्यों नहीं। अब तो वहाँ की जिम्मेदारी भी तुम ही संभाल रही हो। किसको मेहमान के तौर पे बुला रही हो? बेंगू यलमास नाम की एक वाइट कॉलर मुलाजमा है। वर्क प्लेस पर उसे मोबिंग का निशाना बनाया गया। कंपनी का नाम असेंबलर होल्डिंग है। मैं जानती हूँ उन्हें, काफी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल,
इसी वजह से ऐसी प्रोफेशनल जगह पर ऐसा वाकया होना हैरान कुन है। बहुत सारे मर्द औरतों का काम करना पसंद नहीं करते। जिस तरह उसने मुझसे राब्ता किया वो चीज मुझे खासी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे भी यही लगता है। तो फिर बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आसूदा साहिबा, फिर मुलाकात होगी आपसे। भारत, जो बात दिल पे ना आ सकी वो दिल खुद ही कह देता है कि सिर्फ इस दिल का सुकून तुम ही हो। वाह कमाल कर दिया यार, बहुत खूबसूरत आवाज है तुम्हारी। शुक्रिया भाई। वल्लाह सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज दिल हिला कर रख देती है। लगता है भाई आपका भी दिल थोड़ा टूटा हुआ है। अरे बरान, क्या हाल है यार? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपको याद था? अरे कैसे याद नहीं होगी, ये क्या बात हुई? मेरी कॉल की वजह से आप तंग तो नहीं हुए ना? अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। बिल्कुल नहीं, असल में तो मुझे तुम्हें खुद फोन करना चाहिए था। बस वो पिछले दिनों घर के कुछ मसाइल चल रहे थे, बस उन्हीं में उलझा हुआ था। ये ना समझना कि भुला दिया तुम्हें। भाई कोई शिकवा शिकायत करने के लिए कॉल नहीं की, बस मैंने तो हाल हवाल पूछने के लिए कॉल की है। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अच्छा किया तुमने। तुम सुनाओ कैसे हो, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, काम भी ठीक चल रहा है। आप बताएं आप कैसे हैं? मेरा भी सब ठीक ही है, बस घर में कुछ क्राइसिस से उन्हीं को संभालने में लगा हुआ था। भाई अगर किसी चीज में आपको मेरी जरूरत हो तो आप जानते कि मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अरे कैसे नहीं जानूंगा, कैसे नहीं जानूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। बरान, वो मैंने तुमसे एक स्टेज का वादा किया था, ये मत समझना कि मैं वो वादा भूल गया हूँ। क्या वाकई आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। देखो हम यूं करते हैं कि हम कल आराम से बैठकर कहीं खाते पीते हुए बात करते हैं। जी जी भाई जरूर, क्यों नहीं। सच कहूँ तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। भाई सच में मैंने स्टेज के लिए कॉल नहीं की थी भाई। हाँ मुझे मालूम है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं और दिल खोल कर बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बस मुझे वक्त और जगह बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है बारान, फिर बात होती है तुमसे। यार क्या साफ दिल इंसान है ये। काम पे लग जा बारान। चलो बारान, तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। चलो। मेरी ही खता नहीं है इसमें तू, मेरी ही खता नहीं है इसमें तू। अरे तुम भी थक गई होगी ना? मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो, अपना ख्याल रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे पहले थी वैसे ही। अब नाइला ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, बस कभी कभार कुछ उदासी सी छा जाती है दिल पर। अरे भाई ऐसा क्यों? बहन, मेरे अंदर ही उदासी और जज्बाती कैफियत है। अगर मैं 2 दिन हंस भी लूँ तो मुझे बहुत अजीब लगने लगता है। मुझे ये उदास और उलझी सोचें पसंद है। ठीक है, मगर प्लीज और ज्यादा तुम्हें झेल नहीं सकती, तुम ऐसी ठीक हो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो मुझे वो जगमगाने वाले उछल कूद करने वाले प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कहीं चले, कहीं ऐसी जगह जहाँ हम दर्द भरे गाने सुने, थोड़ा उदास हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, हम दोबारा भी चलेंगे। चलेंगे ना? मगर जिस जगह मैं तुम्हें लेकर गई थी वो कैसी थी? अच्छी थी ना? हाँ कुछ कुछ। अरे ये क्या बात हुई? इतनी अच्छी जगह तो थी। मैं तो सबका शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर दावत रखना चाहती हूँ। नहीं, बस तुम संभल के रहना। अरे जाहिर है, वहाँ ले जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तभी वो जगह मुनासिब नहीं है। तुमने तो इतना शुक्रिया अदा किया, 1000 बार किया, लेकिन अब बस करो। हाँ अगर तुम मुझसे पूछो तो मुस्तफा को कोई खूबसूरत तोहफा दे दो, जैसे सास दामाद को एक अच्छा सा तोहफा देती है। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं जरूर सोचूंगी इस बारे में। हाँ जरूर सोचो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू अब बेहतर हो रही है। अल्लाह का शुक्र है। बस ये दुआ और अजलान शादी कर लें तो क्या बात होगी। अब इस बारे में बात मत करो। अरे मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रही, बस एक बात कर रही थी। अगर कोई कुछ कहे तो फौरन आंखें दिखाने लगते हैं, लेकिन ऐसे बगैर शादी की कब तक चलेगा?
नहीं चलेगा। मैं उनसे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। नाइला भी अभी अभी घर आई है। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं भी अब बहुत थक गई हूँ अब्दुल्ला साहब। मुझे कोई सहारा चाहिए, खुशी से गले लगाने वाला कोई चाहिए, पूछने वाला चाहिए कि मरियम कैसी हो। सब तुम्हारे गिर्द तो घूम रहे हैं मरियम बेगम। मुझे इन परवानों की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई पीठ थपके। तुम अपने पोते पोती को गले लगाओ, यही सबसे अच्छा है। मौसम भी बहुत सर्द हो गया है ना, बाकी सर्दी बढ़ गई है, पहले जैसी गर्मी नहीं रही। मैं आपके कंधे पे सर रख के सो जाऊं? हाय, सर्दी लग रही है। अब्दुल्ला साहब, आप अपने पैर मेरे पैरों पे रख दें। मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आता हूँ, तुम्हारे पैर बर्फ हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाओ। ले आए, जाकर कंबल भी ले आए। ऐसे ही सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लैला, पानी ले आई क्या तुम? एक, दो, कौन हो तुम? यहाँ कैसे? क्या हुआ जान? बताओ कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ कैसे आए अंदर? लैला, तुम कहाँ हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। कहो कि हमारे घर में चोर घुसा है। जल्दी से पुलिस को कॉल करो। रेहान, मैं हूँ। रुको। रेहान, ये मैं हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तो मार ही देते मुझे। अरे लैला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्या हाल बना रखा है, लगता है रोबोट सोफिया बन गई हो। रेहान, ये स्किन केयर मास्क है, लाल रोशनी वाला, जिल्द की रंगत बराबर करता है, इसीलिए तो लगाया था। यार लैला, तुम ये सब करके मुझे पागल ही कर दोगी। खामखा ये मास्क लगाकर मेरे सामने आ गए। अगर दिल का दौरा पड़ जाता मुझे तो। खुदा ना करे रेहान, ऐसा मत कहो। कैसे ना कहूँ, तुम अपनी भी तो हरकतें देखो। क्या है ये सब? हद होती है। मेरी जान, इतना डर गए थे क्या? डर गया? मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी, कसम से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। खुदा का वास्ता है लैला, इतनी रात को तुम मेरे पास इन LED लाइट्स के साथ आ रही हो। तुम एक काम करो, इलेक्ट्रिक आरी लेकर मेरा सर ही काट डालो, जान छूटे। एक ही बारी में काम खत्म। ये तो बिल्कुल कम बजट की हॉरर फिल्म लगती है। अरे बाबा, स्किन केयर के लिए ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। लो, रख दिया। ड्रामे फिल्म में जाने क्या क्या। स्किन केयर कैसे होती है इससे केयर? पता है ये क्या है? ये तो शौहर से छुटकारा पाने का पूरा एक प्रोजेक्ट लगता है। ऐसा ही है ना? शुक्र है मुझे जॉब मिल गई। आज मेरा मूड अच्छा हाँ, शुक्र है। अल्लाह उमर से राजी रहे, हमेशा मदद को आ जाता है। अच्छा, पानी तो पी लो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा तुम्हारा। लो। बिस्मिल्लाह, रख दो गिलास। हाय, मुझे तो पता ही नहीं था रेहान, इतना डर जाओगे तुम। मेरे पास आ जाओ। ओ मेरी जान, मेरी जान, दूर मत जाना। चलो कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं भी जवेरिया को ऊपर छोड़कर आ जाती हूँ। वैसे भी मॉम तो शूटिंग पर गई है, लेकिन सवेरा आपा देख लेंगे। ठीक है, चलो बाबा को एक प्यारी सी पप्पी दो। ओह, ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत दूर जा रहे हो। बच्ची से जलस होने की क्या बात है? लो, तुम भी ले लो। अब जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अजलान। चलो अब बाबा को बाय बाय करते। आओ बाय बाय कह दो बाबा को। बाय बाय बाबा। चलो बाय बाय। खुदा हाफिज। अब आपको कहाँ जाना है? नानी के घर? अच्छा लग रहा है। पता नहीं फराज ने क्या किया होगा। गुड मॉर्निंग फराज। अरे छोड़िए मॉर्निंग शो वाला स्टाइल, बहुत हो गया है। कसम से नूर, तुमने मेरा फोन पूरा रिश्ते की हेल्पलाइन बना दिया है। फराज, तुम बहुत बुरे हो। अरे भाई, मजाक कमजोर लोगों का हथियार होता है नूर बीबी। फराज, ये बताओ, इल्हामी से बात हो गई तुम्हारी? उसे पता है कि हम लोग आ रहे हैं? वो नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन मैं सीधा अभी मस्जिद ही जा रहा हूँ। ठीक है। वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जुलकर के साथ मार्केट से सामान लेती हूँ, फिर वहीं से मस्जिद आ जाऊंगी। अच्छा, और सुनो, मेरे लिए भी एक दो चीजें ले आना।
अच्छा बाबा, चलो मैं फोन रखती हूँ। यार ये जलने की जो बू आ रही है ना, अपने ही दिल से आ रही है।